हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, वनपाल वन रक्षक पीटीटी पीएसटीसी पटवार पुलिस के लिए शानदार आज की क्लास होने वाली है। और ये दोस्तों अपन राजस्थान जीके में ये झालावाड़ जिला दर्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, 4 दिन पहले पढ़ा था दोस्तों, और पार्ट सेकंड आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, झालावाड़ जिले से संबंधित जो भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम के लिए बनने वाले हैं या फिर संभावित है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि कम समय में आपको व्याख्या सहित क्लास मिल रही है तो भैया इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। हर बहन हर भाई से निवेदन रहेगा। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया था कब? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, प्रीमियर क्लास दे रहा हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया था कब किया था? वैसे अपन ने बात कर ली कि भी गागरोन दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? डोड परमारों ने करवाया था 7वीं 8वीं सदी में, डोड परमारों ने। इनसे छीना किसने था? खींची राजाओं ने छीना था। खींची के देवन सिंह हुए थे संस्थापक जो है दोस्तों, इनके द्वारा छीना गया था इनसे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1303 में आक्रमण किया दोस्तों। जैत्र सिंह यहाँ पर शासक थे उस समय, राव जय सिंह यहाँ के शासक थे। इन्होंने सफल प्रतिशोध भी कर लिया था वे, लेकिन उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय गागरोन आए थे दोस्तों? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय में गागरोन आए थे? वैसे दोस्तों आप सब जानते हैं मीटर शाह की दरगाह। मीटर शाह की दरगाह कहाँ पर है? मीटर शाह की दरगाह बोले सर ये अपने गागरोन दुर्ग में, तो यही मीटर शाह है दोस्तों। कौन है? मीटर शाह संत हमीमुद्दीन चिश्ती। ये जैत्र सिंह के समय ही आए थे यहाँ पे। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ से आए थे? ये खुरासान से आए थे। कहाँ से आए थे? खुरासान से आए थे। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। नंबर 33 ये पूछा जा रहा है, गागरोन किले में स्थित बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं अपन जो एडवांस पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस का ध्यान रखना, मैं स्पीड से बता रहा हूँ। तो देखिए गागरोन किले में स्थित बुलंद दरवाजा है और ये आपका गागरोन दुर्ग है दोस्तों। ये जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स पर बना हुआ है। कौन से हिल्स पर? मुकुंदरा हिल्स पर बना हुआ। वैसे अगर बात की जाए तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गागरोन किले में, तो दोस्तों औरंगजेब हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर एक मधुसूदन मंदिर है, इसके अंदर मधुसूदन मंदिर, इसका निर्माण करवाया था दुर्जन शालहाड़ा ने। दुर्जन शालहाड़ा ने निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर एक विशाल परकोटा है जो कि जिसका नाम है जालिम कोट। दोस्तों जालिम कोट का निर्माण किसने कराया था? वो आपको दिला दूं याद, झाला जालिम सिंह ने करवाया था भैया। झाला जालिम सिंह कौन थे? ये कोटा के प्रशासक थे। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न नंबर 34, गागरोन दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? दोस्तों गागरोन दुर्ग में कुल 2 साके हुए थे। कितने? 2। पहला साका कब हुआ था दोस्तों? 1423 में, 1444 में, 55 में या 1420 में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1423 ईस्वी में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भैया बहने। 1423 गागरोन दुर्ग का पहला साका हुआ था दोस्तों। मांडू सुल्तान था जिसका नाम था होशंग शाह दोस्तों। क्या नाम था? होशंग शाह जिसका नाम था दोस्तों। इसने आक्रमण किया था यहाँ पर अचल दास खींची जो थे यहाँ के शासक थे दोस्तों। इसीलिए आप जानते हैं ना अचल दास खींचीरी वचनी का जो है लिखा था शिवदास गार्डन ने, उस कृति में ये सारा विवरण हमें उसमें मिलता है दोस्तों। और इस युद्ध में योद्धाओं ने केसरिया किया था। रानी उमा दे ने वीरांगनाओं सहित जौहर किया था। प्यारे साथियों ध्यान रखना। और यही होशंग शाह जो है ना ये अपने बड़े पुत्र गजनी खान को ये दुर्ग सौंप कर चलाया गया था। और उसके बाद वापस जो है राणा सांगा और मतलब मेवाड़ के शासकों की सहायता से इस खींची राजाओं ने वापस गागरोन पर आक्रमण करके अपने कब्जे में किया था। अगला प्रश्न है, पालन सिंह खींची ने गागरोन दुर्ग को जीतकर अपने कब्जे में कब किया? ये लो साहब, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। तो पालन सिंह खींची थे दोस्तों, पालन सिंह है ना, पालन सिंह जो खींची थे, इन्होंने गागरोन पर वापस आक्रमण किया, जीत कर अपने कब्जे में किया। ये कब किया दोस्तों? यहाँ पर मुस्लिम दुर्गा अध्यक्ष था जिसका नाम था दिलशाद। क्या था? दिलशाद था, उसको हराया
किसने? पालन सिंह खींची का साथ किसने दिया? बोले सर सांगा ने दिया। किस वर्ष की बात है दोस्तों? ये 1437 ईस्वी की बात है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा कब हुआ था, ये बता दीजिएगा, और किसके मध्य होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। गागरोन का दूसरा शाखा किसके मध्य होता है दोस्तों? ये शाखा होता है 1444 ईस्वी में पालन सिंह और महमूद खिलजी के मध्य होता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बने। और दोस्तों मांडू के जो ये खिलजी थे ना, महमूद खिलजी, इसने जो है अपने दुर्ग को जीत कर जो है इसका नाम रखा था मुस्तफाबाद। तो इसको हम मुस्तफाबाद के नाम से भी जान सकते हैं, गागरोन दुर्ग को। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। अगला प्रश्न है गागरोन दुर्ग में विशाल बुर्ज हैं जिसका नाम क्या है? गागरोन दुर्ग में विशाल बुर्ज हैं जिसका नाम क्या है? राम बुर्ज है, ध्वज बुर्ज है, देखिए राम बुर्ज, ध्वज बुर्ज है, या दिया बुर्ज, प्रकाश बुर्ज है, या भीम बुर्ज, श्रीकार बुर्ज है, या फिर उपरोक्त सभी है। गागरोन दुर्ग में विशाल बुर्जों की बात करें, काफी भाई ने डी ऑप्शन बताएंगे सर डी होगा। अरे साहब कहां से हो जाएगा, इतनी बुर्जें कहां है, यहाँ पे है ही नहीं। राम बुर्ज है और ध्वज बुर्ज है, मतलब कि ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भैया बहने। क्लियर है? ओके सर, ये तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों। ये दुर्ग मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखना, दिया बुर्ज और प्रकाश बुर्ज मैंने आपको कई बार बताया, ये जयगढ़ दुर्ग के जो है बुर्ज हैं दोस्तों। कहाँ के? जयगढ़ दुर्ग के बुर्ज है। भीम बुर्ज और शिकार बुर्ज, भैया बूंदी का जो तारागढ़ है ना, बूंदी वाला तारागढ़, यहाँ पर भीम बुर्ज है दोस्तों, जो कि ऊंचा है और ये ये तोप रखने के लिए बनाया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आगे बढ़ेंगे। नंबर 38 क्वेश्चन को देखिएगा। गीद कराई दोस्तों है ना, ये क्या है? गीद कराई जो है ये है क्या? गीद कराई दोस्तों पहाड़ी का नाम है, भाषा शैली है, बुर्ज का नाम है, दुर्ग से निकलने वाले रास्ते का नाम है। हर भाई हर बहन इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो दोस्तों गीद कराई जो है ना, ये ना तो भाषा शैली है, न बुर्ज का नाम है, न ही दुर्ग से निकलने वाले रास्ते का नाम है। ये है पहाड़ी का नाम गीद कराई दोस्तों। क्या है? गीद कराई क्या है? पहाड़ी का नाम है दोस्तों ये। और दुर्ग के पास जो ऊंची पहाड़ी है ना, उसको गीद कराई कहते हैं दोस्तों। और गागरोन दुर्ग की बात करें, यही दुर्ग जो है ना, ये मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और इस स्थान संगम को क्या कहते हैं दोस्तों? जहां पर संगम बनता है उसे कहते हैं सामेल जी। वहां के स्थान को कहते हैं सामेल जी। भैया इंपॉर्टेंट था कि नहीं? संत पीपा जी के गुरु का नाम बता दीजिएगा आप लोग। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत पीपा जी के गुरु का नाम आपको बताना है, जल्दी बताइए। रामानंद जी था, संत दादू जी था, संत रामचरण जी था, संत कबीर जी। देखिए दोस्तों ये संत पीपा जो थे ना, इनका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। इनको वैराग्य प्राप्त हुआ दोस्तों, है ना, इनको वैराग्य प्राप्त हुआ। और ये इन्होंने जो है ना मोक्ष का जो प्रमुख साधन अपनाया, मोक्ष का प्रमुख साधन अपनाया ना, मोक्ष का प्रमुख साधन इन्होंने जो भी अपने भक्तों को कहा, वो कहा कि भाई भक्ति करो, बस यही मोक्ष का प्रमुख साधन है। इनकी छतरी की बात करें, इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। इनकी गुफा की बात करें दोस्तों, टोडा राय सिंह जो कि अपने टोंक में वहाँ पर गुफा है दोस्तों। अगर मंदिर की बात करें, मैंने आपको बताया था कल भी, समदड़ी में मंदिर है। और दोस्तों द्वारका जो है ना, द्वारका गुजरात में कल काफ़ी भाई बहनों ने एक दो ने मैसेज किया सर गुजरात में क्या, तो भैया गुजरात में इनका मठ है, पीपा मठ है गुजरात में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और संत पीपा जी के गुरु का नाम है रामानंद जी। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मनोर थाना दुर्ग किस नदियों के किनारे बना हुआ है? ये मनोर थाना दुर्ग आप देख पा रहे हैं, ये दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है दोस्तों? परवन काली सिंध, आऊ काली सिंध, परवन काली खो व आऊ। तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। परवन और काली खो के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर शिव मंदिर भी बने हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर शिव मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया आऊ और काली सिंध के किनारे तो गागरोन दुर्ग बना हुआ है। एक चीज़ और क्लियर करवा लूँ आपको, यहीं पर दोस्तों इसी मंदिर के पास में भीलों की देवी विश्ववंती का मंदिर बना हुआ, भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, विश्ववंती का मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों अपने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब 41, 42 और 43 एक ही स्क्रीन पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा
ध्यान से देख लेना, गागरोन जो दुर्ग है ना, ये एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग है। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन दूं कि भाई एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग कौन सा है, आप बताएंगे गागरोन दुर्ग, वही तो बात है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर बना लिया। अब सेकंड आता है जोलफा गांव। दोस्तों जोलफा गांव जो है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे 800 अनोखे प्राचीन वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। 800 अनोखे जो है प्राचीन वास्तुकला यहाँ पे मिली है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है, उसके लिए जोलफा गांव कहाँ पे, झालावाड़ में है। यहीं झालावाड़ में खानपुरा भी है प्यारे साथियों। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। 200 ईसा पूर्व मतलब कि ईस्वी भी नहीं, 200 ईसा पूर्व दोस्तों, तो ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 44 क्वेश्चन है, कास्ट का रेन बसेरा किस झील के किनारे निर्मित किया गया है। देखिए दोस्तों, कास्ट का रेन बसेरा कौन सी झील के किनारे निर्मित किया गया, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा। मान सागर, कृष्ण सागर, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, आप देख पा रहे हैं ना, ये रेन का बसेरा है दोस्तों, कास्ट का रेन बसेरा है, ठीक है, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ। ये झील कौन सी है, बोले सर कृष्ण सागर झील है। कौन सी है, कृष्ण सागर, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित की गई थी, और ये लेकर कौन आए थे, 1936 में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उद्योग प्रदर्शनी, वहां से राजेंद्र सिंह जी लेकर आए थे दोस्तों। कौन, राजेंद्र सिंह जी खरीद कर लाए थे और यहाँ पे स्थापित की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैंने बताया आपको, ये चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है। झालावाड़ रियासत का सिक्का था वो कौन सा था दोस्तों, इनमें से ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, वैसे ध्यान रखना, झालावाड़ रियासत जो है ना, ये सबसे नवीनतम रियासत है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और प्राचीन जो कौन सी है, वो मेवाड़ है। तो झालावाड़ रियासत का सिक्का जो था वो जालिम सिंह नहीं था, मदन शाही सिक्का था दोस्तों। वैसे जालिम शाही जो सिक्का था ना, ये कोटा का था भैया, कोटा का। जब तक जो है ये अपना झालावाड़ उसके शामिल था, झालावाड़ उसमें शामिल था। 1838 में पूर्ण रूप से अलग हुआ था वैसे। और दोस्तों मदन शाही सिक्का जो है ये अपने झालावाड़ का है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। सालिम शाही की बात करें तो ये सालिम शाही दोस्तों मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा का है ना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का। आलम शाही की बात करें, ये प्रतापगढ़ का है भैया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 46, गागरोन का युद्ध कब हुआ था, ये बता दीजिएगा। गागरोन का युद्ध जो है ना, ये कब हुआ था, 1517 में, 1518 में, 1520 में या 1519 में। तो देखिए दोस्तों, गागरोन के युद्ध की बात करें तो ये गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य होता है दोस्तों। कहीं कहीं पे आपको 1517-18 भी दे रखा है, कहीं कहीं पे 1518-19 भी दे रखा है। तो दोस्तों 1519 आप ध्यान रखेंगे। गागरोन का युद्ध कब होता है, 1519 में होता है। राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। सांगा जी जीतते हैं। नंबर 47 क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के शासक जो थे ना, वो कौन थे, ये बताना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के शासक जो थे वो कौन थे, राव मदन सिंह थे, राव जय सिंह थे, राव पृथ्वीराज सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राव पृथ्वी सिंह। 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के शासक जो थे वो राव राजा पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। वैसे की गई थी ना वो अंतिम समय में, ये अंतिम समय में की गई थी वैसे, ठीक है। तो दोस्तों मांगी लाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल के द्वारा जो है ये स्थापना की जाती है। 1946 में की जाती है भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 50 आपकी, ये ऐसे कैसे हो गया, देखिए 47 के बाद में 49 डायरेक्टली आ गया है ना, फिर है जो अपना 49 के बाद में 48 आ गया, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। तो देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो ये तो अपने पढ़ लिया है भैया, है ना। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था दोस्तों। नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, राजा पृथ्वी सिंह, महाराव मदन सिंह, या फिर झाला जालिम सिंह, या सवाई जय सिंह।
और नवलखा दुर्ग का निर्माण भी अपने, देखिए राइट आंसर राजा पृथ्वी सिंह होगा, या हमारा मदन सिंह तो नहीं होगा, जालिम सिंह भी नहीं होगा, जय सिंह भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बताना है कि नवलखा दुर्ग कहाँ पर, बोले सर झालावाड़ में। अपन झालावाड़ जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन भूल ना जाइए कि कहीं अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन कौन सा है ना। गागरोन दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। गागरोन दुर्ग को विश्व धरोहर लिस्टेड में कब किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। लिस्टेड कब किया गया, 2010 में, 2013 में, 14 में, 2012 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान के कुल 6 जिले इसमें, 6 किले जो है इसमें शामिल किए, 6 जिलों के 6 किले, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो जैसलमेर का नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। एक गागरोन का नंबर आएगा, बिल्कुल सर। 2 एक आएगा अपने आमेर, ठीक है। 3 कुंभलगढ़, 4 जो अगर बात की जाए जैसलमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, आमेर। एक अपना रणथंभौर, एक कौन सा करोगे आप सभी मिलके, एक कर लेंगे सर चित्तौड़गढ़। तो कितने हो गए, 6 हो गए। ये सभी कब में जुड़े, इसमें 2013 में जुड़े। और अगर बात करें कब, तो 21 जून 2013 में जुड़े दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर झालावाड़ का लिंगानुपात जो है ना वो कितना, नंबर 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, मतलब कि 52 है वैसे देखा जाए तो। झालावाड़ का जो लिंगानुपात है वो कितना, 940 है, 943 है, 946 है, 949 है। तो दोस्तों अगर बात करें झालावाड़ के लिंगानुपात की, 943 नहीं होगा, जबकि 946 हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो 943 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर साक्षरता की बात करें तो सर हम कर लेंगे 61.5% कर लेंगे साक्षरता। और साक्षरता में झालावाड़ जो है ना अपना, याद नहीं आ रहा, 24वां स्थान आता है झालावाड़ का साक्षरता की दृष्टि से प्यारे साथियों, जिलों में, है ना। 33 जिले जिसमें 24वां स्थान आता है अपने झालावाड़ का, किसमें, साक्षरता में 61.5% है। और लिंगानुपात 946 है। नंबर 52 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ जिले में बहती है, इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ जिले में बहती है। क्यासरा, धार, रेवा, उजाड़। देखिए 1 2 3 4 चारों बहती है क्या, या फिर 2 3 1, मतलब कि 2 3 1, 2 3 और 1, मतलब क्यासरा, धार और रेवा सिर्फ, या 3 4 2, 3 4 2, या फिर यही होगा, या फिर 1 3 4। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना आपका ए ऑप्शन होगा। क्यासरा भी यहाँ से बहती है, धार भी यहाँ से बहती है, रेवा भी यहाँ से बहती है, उजाड़ भी यहाँ से बहती है ना। और यहाँ से दोस्तों पीपलाज नदी भी यहाँ से बहती है, आहू नदी भी यहाँ से बहती है, काली सिंध है, परवन है, चापी है, ये सारी यहाँ पे काली खो वगैरह है। नंबर 53 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ जिले में नहीं बहती, ये बता दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ जिले में बहती ही नहीं है दोस्तों। अंधेरी नदी जो है ना ये झालावाड़ में बहती है। चंद्रभागा, बिल्कुल यहाँ पर तो मेला भरता है भैया, चंद्रभागा पशु मेला, है ना, तो ये भी बहती है। पार्वती नदी भी यहीं से बहती है। रूपवती जो है ना ये अपने अजमेर में बहती है दोस्तों। रूपवती नदी कहाँ पे बहती है, अजमेर में बहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 54 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है भैया। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है, या प्राचीन जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, या फिर टीक के वनों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सर्वाधिक मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राइट आंसर दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये अपने धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है ना। मगरमच्छ के लिए तो चंबल कह लो भैया, चंबल घड़ियाल हो जाएगा, लेकिन अपना ए ऑप्शन होगा धोकड़ा वनों के लिए, है ना, ए ऑप्शन। और दोस्तों अगर बात करें प्राचीन जीवाश्म की बात करें तो ये अपना, ये तो प्राचीन जीवाश्म तो भैया अक्कलवुड फॉसिल पार्क जो कि मरु उद्यान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर तो ए ऑप्शन ही होगा। और दोस्तों यही जो है ना गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। राय तोते भी इसे कहते हैं, राय तोते भी कहते हैं, ठीक है। गागरोनी तोते, राय तोते। और दोस्तों गागरोनी किला भी इसी दुर्ग के अंतर, इसी गागरोनी किला भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा अगला प्रश्न आता है नंबर 55 कि भाई जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना ये किन 2 जिलों में विस्तृत है। दोस्तों विस्तृत की बात की जाए झालावाड़ चित्तौड़गढ़, झालावाड़ बारां, वे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन बताएंगे, जल्दी से बताना है आपको आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। तो भैया क्या हो जाएगा बताइए।
दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। कोई भाई बहने बिना देखे जो है अ और ब करेंगे, इसमें लिखा है क्लियर कि 2 जिलों में, तो 2 जिले अगर अ ब आप दोनों बता रहे हैं अ और ब दोनों, तो भैया झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और 12। अगर झालावाड़ को 1 गिनते हैं, झालावाड़ 1, चित्तौड़गढ़ 2 और 12 3, ये तो 3 हो जाते हैं। फिर मैंने ऊपर लिखा है क्वेश्चन में 2, फिर आप अ और ब दोनों कर नहीं सकते। काफ़ी भाई बहने करेंगे मुझे पता है, लेकिन सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों ये झालावाड़ और कोटा का है, ठीक है, कोटा में विस्तृत है। अब आप कहेंगे सर कितने वर्ग में, तो दोस्तों 225 वर्ग मीटर में है, वर्ग किलोमीटर सॉरी, है ना, 225 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। और अगर हम बात करें यहीं पे स्वीकृति की, क्या भैया स्वीकृति की बात करें यहीं पे, तो दोस्तों स्वीकृति नवंबर 1955 को मिली थी, 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर 1955 को वन्यजीव अभ्यारण्य की स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है वनखंड नौलिखा स्मृति वन कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। वनखंड नौलिखा स्मृति वन जो है कब शुरू किया गया था, 2015, 2016, 2017, 2018। तो दोस्तों राइट आंसर वनखंड नौलिखा स्मृति वन। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, स्मृति वन उन परिवारों के लिए है जिस परिवार में से किसी का निधन हुआ और उसकी स्मृति में उसके नाम पर कुछ उसके सदस्य जो है वो कोई पेड़ पौधा लगाना चाहे, तो वो स्मृति वन वहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्थापना की गई थी 2017 में। प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब आप कहेंगे सर कब, 24 जनवरी 2017 में इसकी स्थापना की गई है। वनखंड नौलिखा स्मृति वन झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से झालावाड़ में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आज भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी सुपर फास्ट कर लिया है ना, काफ़ी सुपर फास्ट कर लिया है। तो इनमें से झालावाड़ में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है प्यारे साथियों। देखिए संतरा तो है ही है, संतरों के कारण तो इसे अपन चेरापूंजी भी कहते हैं, सॉरी नागपुर कहते हैं वैसे तो, है ना। और दोस्तों अगर बात करें कलौंजी भी यहाँ पर होती है और धनिया भी यहाँ पे होता है दोस्तों, कलौंजी भी होती है जो कि बागवानी फसल और औषधि भी है दोस्तों, और धनिया भी है दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। संतरा में भी है और दोस्तों धनिया में तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है धनिया में, ठीक है। और वहीं हम बात करें लहसुन में भी दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है ये, ठीक है। और कुल मसालों में भी दोस्तों ये कुल मसालों में भी जो है ये सर्वाधिक रूप से इसका नाम आता है, अग्रणी जिला है। यहीं पर दोस्तों आपको याद हो तो अश्वगंधा मंडी है, यहाँ पर अश्वगंधा मंडी है झालावाड़ में दोस्तों। और इसी झालावाड़ के भवानी मंडी में प्यारे साथियों, भवानी मंडी में किसकी है, संतरा मंडी भी है भैया। ये चीज़ तो आपने बताई नहीं है ना, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा। देखिए झालावाड़ से संबंधित जो है ना गलत क्या है, परियोजना ये दे रखी है और स्वीकृति वर्ष भी दे रखा है। रेवा परियोजना जो है ना, रेवा बांध परियोजना, ये 2014 में स्वीकृत हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर, हुआ था ना, हाँ ठीक है। पीपलाद परियोजना सर ये जो है ना ये अपना 2013 में स्वीकृत हुआ था सर, बिल्कुल हुआ था। राजगढ़ परियोजना जो है ना दोस्तों, यही राजगढ़ जो है ना परियोजना दोस्तों चूरू में भी है, ध्यान रखना ये अलग है, ये चूरू वाली राजगढ़ परियोजना ये झालावाड़ की 2012 में नहीं जबकि 2015 में स्वीकृत हुई थी। और चापी बांध परियोजना 2005 में ही स्वीकृत हुई। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। असुमेलित पूछा है, गलत पूछा है, तो भैया कहीं ना कहीं जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 2015 होगा 2012 की जगह। आप याद रखेंगे रेवा 2014, पीपला 13, राजगढ़ 15 और चापी 2005 दोस्तों लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार में किसी को याद नहीं होता। इनमें से असंगत आपको बताना है, फिर से वही क्वेश्चन है, परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं और एक साइड में स्वीकृति डेट दे रखी है भैया। राइट आंसर बताना है, इनमें से असंगत बताना है। तो गुलंडी बांध जो है परियोजना जो कि 2007 देर का है, कालीखांड बांध परियोजना 2008 देर का है, भीमनी बांध परियोजना 2011 देर का है, माधवी बांध परियोजना 2011 देर का है। तो कहीं ना कहीं सही उत्तर क्या होगा, कालीखांड बांध परियोजना जो है ना 2008 नहीं होगा जबकि ये 2007 हो जाएगा प्यारे साथियों, 2007 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, गुलंडी 2007, भीमनी 2011, माधवी 2011। दोस्तों भीमनी, माधवी, कालीखांड, गुलंडी ये कैसे कैसे बांध है जो न्यू बांध है, हमें तो आज तक पता ही नहीं था, लेकिन आपको आज जानकारी हो ही गई होगी। नंबर 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भैया।
नंबर 60 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों देखिए, झालावाड़ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्यारे साथियों जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। झालावाड़ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है, जल्दी बताना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 148N 552G 752। देखिए ये जो है ना सारे के सारे न्यू नेम है दोस्तों। क्या है? न्यू नेम है प्यारे साथियों, केवल झालावाड़ के लिए नहीं है, आगे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। झालावाड़ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तीनों है दोस्तों, ध्यान रखना। डी ऑप्शन को आप सभी भैया बहने लॉक करेंगे सर। ओके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैंने आज से 4 दिन पहले जो झालावाड़ जिला दर्शन हुआ था ना, यही झालावाड़ जिला दर्शन, इसी झालावाड़ जिला दर्शन में अपन ने पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि सर्वाधिक पेड़ लगाने का जो रिकॉर्ड है ना वो किस जिले के नाम है, तो भैया वो डूंगरपुर के नाम है। किसके नाम है? डूंगरपुर के नाम है। अब इसका आंसर देने वाले जो भी भैया बहने थे ना, ये इस प्रकार है, निम्न प्रकार है। सुरेश शर्मा जी फर्स्ट में आंसर देखते हैं, और संतोष चौधरी जी सेकंड पे आंसर देते हैं, रेणु शर्मा जी थर्ड पे हैं, शुभम वर्मा जी फोर्थ, और 5 पे लोकेश के नागौरिया जी, 6 पे नटखट छोरा, नंबर 7 पे अतिथि मीना जी, नंबर 8 पे हेमंत पटेल जी। 9 और 10 रिक्त रह गए क्योंकि जवाब किसी ने दिया नहीं था, काफ़ी ने ज़्यादातर सिरोही ही बताया था, लेकिन सिरोही दोस्तों सिरोही से भी ये ज़्यादा इन्होंने पेड़ का रिकॉर्ड लगा रखा है। चलिए साहब, तो आज का क्वेश्चन दूर सभी तैयार होना, एक्टिव होना। मैंने दोस्तों आपका समय ना खराब करते हुए कम समय में व्याख्या सहित, इसीलिए तो लिखा है ना कुछ तो खास बनना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार है राजस्थान क्लासेस पे, तो भैया राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि रात को डेली 9 बजे, देखिए रात को डेली 9 बजे और सुबह भी 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। अगर आप कर रहे हैं पीटीटी, बीएसटीसी या पटवार पुलिस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, वनपाल वगैरह, तो भैया जुड़े रहिएगा, आपको बेहद ही फायदा होने वाला है, बस है ना, यही कहना चाहूँगा मैं आपको। और आज का क्वेश्चन है, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, नर्मदा परियोजना से संबंधित लाभान्वित जो होने वाला जिला है वो कौन सा है? आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, नर्मदा परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला, वो राजस्थान का जिला आपको बताना है प्यारे साथियों। जल्दी बताइए, देखते हैं कौन कौन इसमें अगली लिस्ट में बाजी मारते हैं प्यारे साथियों, है ना। और आज दोस्तों क्लास लेट हुई, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, फिलहाल मैंने आपको बता रखा है वैसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर आप करते हैं तो बढ़िया साहब, नहीं करते तो क्या करो, है ना। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।